हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है और उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। ये मेरे पास एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का मॉडल है। इसके ज़रिए आज हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ होता है और ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है, और जब वो वर्क करता है तो इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर का पोजीशन कहाँ कहाँ पे रहता है, और इसमें कैसे 2 स्ट्रोक में इसका जो 4 प्रोसेस है, मतलब एक इंजन जब रनिंग करता है इसके अंदर 4 प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको पता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन यानी पावर और एग्जस्ट। ये जो 4 प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होता है इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये मेरे पास एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का मॉडल है। तो इसका वर्किंग समझने से पहले चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है एक क्रैंक केस है, क्रैंक केस जिसके अंदर आपका जो क्रैंक है, और ये है काउंटर वेट, ये है क्रैंक, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड जिस पिन के जरिए आपका क्रैंक से लगा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं क्रैंक पिन। और ये कनेक्टिंग रॉड, ये रहा आपका पिस्टन, जिस पिन के जरिए पिस्टन से कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड उसे बोलते हैं गर्जन पिन। ये रहा आपका पिस्टन, और यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ जो पोर्शन है ये पूरा आपका सिलेंडर है, और यहाँ पे देखिए बीच में आप एक शाफ्ट देखते होंगे, इसे क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। और ये आपका रहा यहाँ पे इनलेट पोर्ट है। 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व नहीं होता है, पोर्ट होता है। यहाँ पे इनलेट पोर्ट है जिसके जरिए आपका सक्शन होगा, और यहाँ पे कार्बोरेटर लगा होता है। पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर होकर आता है, इसलिए कार्बोरेटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे कार्बोरेटर होता है, और यहाँ पे देखिए यह है एग्जस्ट पोर्ट जिसके जरिए धुआं मतलब स्मोक आपका बाहर की तरफ जाता है, ये एग्जस्ट पोर्ट है। और ये देखिए ग्रीन चैनल जो आप देख रहे हैं, ये है आपका ट्रांसफ़र पोर्ट। यहाँ से एक क्रैंक केस से जो एयर, फ्रेश एयर आएगा मतलब सक्शन में, ये ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगा। और देखिए यहाँ पे एक स्पार्क प्लग मॉडल लगा हुआ है, यहाँ पे स्पार्क होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये फिन्स है जो कि हीट बाहर की तरफ हीट रिजेक्ट करने का काम करता है। और पीछे तरफ जब आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये है आपका फिन्स जो हीट रिमूव करता है। और ये आपका रहा फ्लाई व्हील, जो कि आपका जो पावर स्ट्रोक में जो पावर फॉर्मेशन होता है उसे एब्जर्व होकर के बाकी स्ट्रोक में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे देखिए आप एक जो देख रहे हैं, एक चोक आप देखते हैं पेट्रोल इंजन में, हम लोग जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है हम चोक मारते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये चोक का काम करता है, ये चोक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एक जो आपका रहा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है। तो चलिए वर्किंग समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सिलेंडर का ये जो पोर्शन है इसे टॉप डेड सेंटर बोला जाता है। ये पोर्शन जो है बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन एक बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को जाएगा उसे एक स्ट्रोक बोला जाएगा। मतलब एक बार टीडीसी से बीडीसी आने से भी एक स्ट्रोक, और बीडीसी से टीडीसी अगर जाएगा वो भी एक स्ट्रोक होता है। तो ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 स्ट्रोक होगा। मतलब पिस्टन का जो ट्रैवल है, एक बार टीडीसी से बीडीसी आएगा, फिर बीडीसी से टीडीसी जाएगा, ये 2 स्ट्रोक हो गया। 2 ही स्ट्रोक में आपका जो 4 प्रोसेस होता है इंजन के अंदर, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन में और भी एक चीज़ आप देखेंगे, ये जो आपका जो 2 स्ट्रोक के अंदर आपका जो ये जो क्रैंकशाफ्ट है ये कंप्लीट रिवोल्यूशन देगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं ये इंजन कैसे वर्किंग करता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जब पिस्टन सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है ना, पिस्टन सबसे ऊपर रहता है। यहाँ पे देखिए अभी पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है, और यहाँ पे आपका जो इनलेट पोर्ट है ये खुला हुआ है, ये है आपका सक्शन। अभी देखिए ये पोजीशन आप देख लीजिए, ये है आपका सक्शन स्ट्रोक। अभी यहाँ पे फ्रेश चार्ज इसलिए बोलते हैं, एयर फ्यूल मिक्सर को चार्ज बोलते हैं। फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर जो है कार्बोरेटर से मिक्स होता हुआ यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, और ये क्रैंक केस जो है ये एयर फ्यूल मिक्सर से कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ये रहा आपका रहा सक्शन स्ट्रोक में आपका यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक या सक्शन प्रोसेस। देखिए सक्शन में आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है, और ये जो क्रैंक केस उसके साथ ये हाफ सिलेंडर पूरा एयर फ्यूल मिक्सर से फुल होकर है। जब पिस्टन फिर नीचे की तरफ आएगा, मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब आएगा, तो उस वक्त क्या होगा ना, यहाँ पे जो फ्रेश चार्ज आपका आया था वो ये ट्रांसफर से होता हुआ यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कटिंग सेक्शन में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नहीं तो ये जो ग्रीन पोर्शन देखते हैं ये ठीक डिफ्लेक्टर के सीधे में होना चाहिए, ताकि फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर जो है इस डिफ्लेक्टर से होता हुआ इसके अंदर अभी फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशराइज होने से वजह से यहाँ पे फुल हो गया, अभी यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होके है। तो अब देखिए, अब जब पिस्टन
फिर से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा ना, एयर फ्यूल मिक्सचर को एक कंप्रेस करेगा। कंप्रेस जब करेगा उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब पिस्टन ठीक ऊपर टॉप डेड सेंटर में फिर से पहुंचा होगा, उसी वक्त देखिए यहाँ पे फ्रेश एयर चार्ज भी जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है, उसी पॉइंट में आपका ऊपर जो है स्पार्क हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क जब हो जाएगा यहाँ पे फट से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसके जरिए पिस्टन फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा उसी प्रेशर के जरिए। यह है आपका पावर स्ट्रोक। तो देखिए यहाँ पे आप 4 प्रोसेस आप देख लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले जब आपका यहीं पे देखिए जब आपका सक्शन होता है, जब आपका सक्शन में क्या होता है ना, पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। तो देखिए जब पिस्टन आपका बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, मतलब आपका एक स्ट्रोक अभी हुआ है, उसी वक्त देखिए प्रीवियस प्रोसेस का जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे है वो क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेस होता है। अब जब जरा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे फ्रेश एयर आपका सक्शन होता है, लेकिन प्रीवियस प्रोसेस का जो ट्रांसफर के ऊपर गया है वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। इसका मतलब जब पिस्टन एक बार बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड की तरफ गया, मतलब एक स्ट्रोक हुआ, उस वक्त क्या हुआ ना, आपका यहाँ पे सक्शन हुआ, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ। एक स्ट्रोक में आपका 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर से क्या होगा ना, जब यहाँ पे पावर आपका हुआ, मतलब स्पार्क हुआ, उस वक्त क्या हुआ ना, आपका जब पावर होके पिस्टन नीचे की तरफ आया, उस वक्त यहाँ पे क्या स्मोक फुल होकर है। तब ये जब नीचे की तरफ आया, एट द सेम टाइम क्या हुआ ना, आपका जो यहाँ पे जो फ्रेश एयर है ये इस तरह से ऊपर की तरफ गया। जब ये ऊपर की तरफ गया तो इस यहाँ पे जो स्मोक है उसे ये धकेल के बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपका जो एग्जॉस्ट पोर्ट उस वक्त खुल गया है, तो ये धकेल के बाहर की तरफ निकाल देगा। तो इस तरह आपका क्या हुआ ना, जब आपका पावर होता है उसी टाइम में एग्जॉस्ट भी होता है। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जबकि ये एयर फ्यूल मिक्सर आपका यहाँ से फ्रेश चार्ज जाता था, तो यहाँ पे जो आपका स्मोक है वो स्मोक के जरिए कुछ एयर फ्यूल मिक्सर भी यहाँ बाहर की तरफ निकल सकता है, मतलब ब्लैक कलर का धुआं निकल सकता है, अनबर्न्ड फ्यूल भी इसके जरिए निकल सकता है, और कुछ स्मोक भी यहाँ पे सिलेंडर में रह सकता है, जो कि आपके एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए जब आपका सक्शन होता है तो ऊपर कंप्रेशन होता है, सक्शन कंप्रेशन एक स्ट्रोक में कंप्लीट हो गया, और उसी वक्त आप देखिए यहाँ पे जो आपका क्रैंक है हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो आपका क्रैंक शाफ्ट जो है हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया। फिर जब आपका नीचे आया, मतलब पावर स्ट्रोक हुआ, और उसी टाइम में एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी हुआ, फिर हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस तरह आपका क्रैंक शाफ्ट जो है 2 स्ट्रोक में आपका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब एक पावर स्ट्रोक के लिए आपका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपका टोटल 4 प्रोसेस समा गया। तो देखिए आपका सक्शन, कंप्रेशन एक स्ट्रोक, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट एक स्ट्रोक, तो ये 2 स्ट्रोक में आपका टोटल 4 प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये है आपका पेट्रोल इंजन, मतलब 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जो जबकि लुब्रिकेशन के लिए अब देखिएगा 2 स्ट्रोक इंजन में, जबकि लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग क्रैंक केस में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि क्रैंक केस में तो आपका सक्शन में आपका जो चार्ज है वो इनलेट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा ना, अब जब इस इंजन में आप जो फ्यूल डालेंगे उसमें आप मोबिल मिला के डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे साइड में आपको लुब्रिकेशन करना है, और ये जो क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट रहा, ये सबको आपको लुब्रिकेटिंग करना है। इसलिए जब 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में अब जब पेट्रोल डालेंगे तो वहाँ पे आपको मोबिल डालना होगा, जबकि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में इस तरह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्रैंक केस में कंप्लीटली आपका इंजन ऑयल फुल होगा, वहाँ पे क्रैंक केस में कोई भी फ्रेश चार्ज नहीं आएगा। तो ये था 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का कंप्लीट प्रोसेस। तो अब जब देखिए ये जो पावर स्ट्रोक में जो पावर हुआ वो इस फ्लाईव्हील के जरिए एब्जॉर्ब होकर बाकी प्रोसेस में वो रनिंग करता है। तो अब देखिएगा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पावर ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपका हर एक स्ट्रोक के लिए हाफ रिवॉल्यूशन, एक स्ट्रोक में हाफ रिवॉल्यूशन, फिर एक स्ट्रोक में हाफ रिवॉल्यूशन, इस तरह एक बार क्रैंक को घुमाने के लिए आपका 2 स्ट्रोक हुआ, तो इसमें पावर ज़्यादा होगा और इसका एफिशिएंसी लेकिन कम होगा, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। दोस्तों ये था 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।